थैले चलो आप मशीन रख दो ला रहे मशीन उतारे आ मशीन उतार अंदर करो। अरे सग बैठो नहीं यार क्या हम लड़ो अपने आपस में यार एक बार बंदो मरन लाग रही है वो तो ले जो नहीं यार पहला वो ले जो नहीं थे यार पहला आज ही मरन लाग रही है ले चलो बिन ले चलो एक मिनट पकड़ो इन पकड़ो कोई बात ओ तेरो है के तू एक मत थाने क्यों नहीं नंबर है के और थाने नंबर 112 कितना है हमर वाले 112 या 108 108 नंबर 112 कोई दूसरा एक नंबर दो मैंने कोई फोन दो एक दूसरा तू दे फोन दे कोई हेलो फोन दे हेलो फोन दे दो आगे खोल रखे इतना जो दो हाँ अरे कोई लोन लाना ये बंदा का लोन हो क्या बढ़िया ना जो को मार को फांसी खा ले क्या मन का मैं जोड़ो का जीवन क्या इन गाड़ी में खा लियो यार चिंगरा हो रहे हेलो 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 बंदा पूछ लो कोई आईडी बता दे भाई जी क्या क्यों बाद में आप ही संपर्क कर रहा था सुनो हरी कोई बैंक आईडी बता दो एक मिनट बाद गाड़ी में बनाना चाहिए आईडी बड़े बंदे ले मेरे आईडी दे दो यार आईडी दे दो नहीं तो कोई थाने लड़का भाई मेरी बात सुनो रमेश भाई जी गए नहीं रमेश भाई जी गए नहीं रमेश भाई जी कटे वो हॉस्पिटल बने बेखड़ा मेरी बात सुनो बने ये कह दियो थाने अगर कोई दिक्कत होने बुलाना होवे जठे मन अरे मन फोन कर दिया कोई बात नहीं तो बे मेरो घर जाना है सारो की जाना है मैं ब्रांच में को नहीं मैं घर जाना है मेरो सारो की जाना है सारा जितना भी बंदे है नहीं सारा ने बुला दूंगा कोई बात कौन तो आईडी तो करना उसी नहीं तीनंगी एक ही आईडी कोई यार मेरी बात सुनो भाई मेरी बात सुनो मैंने आईडी को ध्यान को नहीं मैंने की ध्यान ठीक है मैंने भी चीजों मैटर को नहीं एक ही करो एक ही करे मन को लेन देना को ठीक है लेकिन जिकी बात भाई जी बे कहे नहीं कि मेरी बात सुन आप पार थे कोई कौन करे हाथ हल्का कोई कौन करे आज तक कोई रिकॉर्ड देख लियो आपा की बरी हाथ को नहीं थी अच्छी हरकत में कौन ये जानो नहीं तो एक बात बताओ बैंक में काम करे बैंक से की रेपुटेड कंपनी है आईडी सबके पास है ऐसा कोई नहीं है जिसके पास आईडी है तो गाड़ी में वहां लोन कार्ड होंगे बेले गाड़ी कटे गाड़ी में लोन कार्ड होंगे बेले तो अठा होई कौन था ना लोन कार्ड देना थे अटकी हुआ यार पूछो लोन कार्ड स्टेटमेंट नहीं था इसके पास इस बंदे की कोई स्टेटमेंट नहीं था इन्हें सुनो अब लेके आ रही है वो सुनो हां लोन कार्ड कस्टमर खन खुद खन हुआ है कस्टमर खन गुम गयो आप आए हो कस्टमर के घर पे आप आए हो ना लोन कार्ड का नोटिस कोई लेके आते हो लोन कार्ड का मतलब क्या आप किसी के घर पे जा सकते हो क्या मुंह लोन कार्ड का मतलब क्या पता है क्या आप मेरे को सब पता है मेरे को मत बताओ लोन कार्ड आप चुप रहो चुप हर चीज की कॉपी होती है मैं बताता हूँ कैसे जाता है एक बैंक वाला घर पे पहले तो नोटिस जाना चाहिए पहले नोटिस जाना चाहिए नोटिस होम लोन सुनो नोटिस होम लोन नहीं रिकवरी के नोटिस होम लोन पे जाता है सर अरे भाई साहब मेरे को पता है एनबीएफसी का आई ना बात समझ में और इस घटना के बाद में बगैर आपके नोटिस के बगैर आईडी कार्ड के कोई किसी के घर पे चला जाएगा आईडी कार्ड है मेरी बात सुनो नहीं है क्या है झूठ बोल रहे हो किसी के पास नहीं है बताओ ना किसी के पास है सबके पास लोन कार्ड है किसी के पास नहीं है क्या नाम बताया आपका आपका क्या नाम बताया आपका भाई साहब क्या नाम बताया विक्रम जी आपका आपका क्या नाम बताया भाई साहब नसीम और आपका भाई साहब मानवेंद्र इन चारों आदमी नसीम मानवेंद्र विक्रम अभी इनके पास ना तो इनका आईडी कार्ड है ना बैंक का कोई इनके पास नोटिस है इसके घर की विजिट की और ना ही इनके पास कोई बैंक कार्ड है अभी इस मैडम इनके साथ जो थी चुप रहो चुप तो चुप ही है मैं कह रहा हूँ चुप तो आप कर लो बस चुप रहो आपको पता नहीं है अभी तक किस चीज का पता नहीं तो क्यों गए वो बाकी यहाँ से बाकी को आपने क्या बोला इनके स्टेटमेंट दो कहाँ है तो वो स्टेटमेंट बगैर स्टेटमेंट आ गया
स्टेटमेंट किसी किसी के के एक बात हो मेरे को आप आपके पास कोई कागज है? कुछ भी है आप क्या? इतने पढ़े लिखे इतनी मेरे जानकारी को आपके पता पास है। आपके पास बताओ। इतनी जानकारी चुप, है। मैं ये कह रहा हाँ, हूँ बताओ। कोई भी चीज इस ग्राहक से संबंधित आपके पास है क्या? है। बताओ दिखाओ। अभी मिलेगी आपको 2 मिनट में। फिर वही बात 2 मिनट में यार, सारी आप चीज़ सारे मिलेगी यहाँ आपको। खड़े हो, कोई कागज है तो क्या कागज आपके तो- पास? आपका खुद का है या इसका? कोई कागज आपके पास है? कोई गाड़ी में तो नहीं बोला ऑन द स्पॉट नहीं है ना? ऑन ऑन द स्पॉट नहीं है On ना the आपके spot- पास? गाड़ी on the आपकी spot गई है, staff के ऑफिस पास से था। लेके आएगी। स्टाफ के पास था, वही आपने बोला। आप स्टाफ मेरी पूरा बात यहाँ पे सुनो। खड़ा है? आपने पूरा ये स्टाफ यहाँ खड़ा है? आपने ये चीज आपने वो चीज बोली गाड़ी नहीं आई तो वो गाड़ी लेने के लिए अरे गए यार, थे, मैं आपको कितने बोला बेशरम statement दो हो आप। आप कितने बेशरम हो? बहस कर रहे हो मेरे साथ? बहस कौन कर रहा है? भाई साहब, मैं यहाँ पर रोक रखा है, हाँ, नहीं तो गिंडी बना दे लोग थारी। किस चीज की भिंडी बना दे? यार, आपके पास खुद का आईडी कार्ड नहीं है, इसका बैंक लोन ये क्या नहीं है है? आपका। ये क्या है? अब निकाला है आपने खुद की अच्छा, आईडी वो तो कार्ड। सभी के अभी पास है निकल- डिजिटल। ये नसीम भाई आपकी है। मैं ये कह रहा हूँ कस्टमर की कोई डिटेल है क्या आपके पास? उसको बोल दो नोट कलेक्टेड वाली। वो भी आप इसमें निकालोगे तो कोई वही चीज वो प्रिंट आउट है सर, प्रिंट आउट वो आगे प्रिंट आउट भी है, सभी चीज मिलेगी आपको। जो चीज में मांगोगे वो यहाँ चीज नहीं मिलेगी। अब कहाँ से लेके गाड़ी आएंगे? में ही है। गाड़ी यहाँ खड़ी थी। बरात गाड़ी साहब यहाँ से गाड़ी नहीं गई थी क्या? कस्टमर ये अब गाड़ी गई इधर आओ। ये गाड़ी यहाँ से गई है और इस कस्टमर की डिटेल लेके आई है। जब ये लोग घर पे आए तब इनके पास कोई डिटेल नहीं थी, कभी कोई डिटेल नहीं थी इनके पास। और जब कस्टमर ने फांसी यहाँ पर खाई, अब उतार के उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। देखते हैं भगवान उसकी जान बचा ले। लेकिन इन लोगों के पास ना कस्टमर की कोई डिटेल है, ना इनकी खुद की कोई आईडी कार्ड है। और यहाँ पर चारों के चारों मात्र एक किस्त डाउन होने पर मात्र 1600 रुपए की एक किस्त बाउंस होने पर इन लोगों ने घर पे आके तमाशा किया है। आप सारे पड़ोसी हो ना? आप सारे पड़ोसी हो? 2 घंटा हो गया। क्या क्या बोल रहे थे? एक मिनट हाँ भाई, क्या बोलो? फांसी लगाओ तो लगाओ, मरो तो मरो। आपका है ना? इतनी देर कहाँ था ये? मेरे में गले में ही है, किसी को पूछ लो। कहाँ गए थे तो आप? कौन? आपने बोला था लोन कार्ड लेके आओ मैडम, एक जना चले जाओ। तो कहाँ है लोन आपकी- कार्ड? कहाँ है लोन कार्ड? तो बीच में ही बुला लिया आप लोगों ने, जाने अच्छा, नहीं दिया। बीच में ही वापस आ गए। कहाँ से ला रहे थे? ब्रांच से लेके आ रहे थे हमारे पास ब्रांच ही। से। ये सुनिए, सुनो मैडम सर। कह रहे हैं ब्रांच से सर, लेके आ रहे सुनो। थे। चुप रहो आप आपका काम पूरा। चलो, तो सर हमारी बात नहीं सुनोगे क्या? आप आप अपना ही सुनाना, काम कर रहे हो आप क्या? कोर्ट के ये अंदर, बताओ। आप कोर्ट के अंदर सुनाना। कोई बात नहीं सुना हाँ, बस। देंगे सर, हमारी गलती है यहाँ तो पर- बताओ। कस्टमर खुद भाज के फांसी खा रहे हैं, बताओ। फिर क्या आपने बोला? क्या कहा? मैडम, ये रहे सर। आपने कहा आपके खा लो। सामने गए, आपके आपने कहा खा लो। सामने कितनी किस्त पेंडिंग है? एक। उसने सुनिए, क्या बोला? एक किस्त पहले पेंडिंग तो है। चलो अब उसमें- एनबीएफसी का कौन सा कानून कहता है कि एक किस्त पेंडिंग होने के बाद में उसके घर पे जाके कह दो मरो तो मरो? एक मिनट भाई, चुप रहियो भाई, चुप रहियो भाई, ऐसे थोड़ी हो जाया करे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एक किस्त पेंडिंग होने पर कौन सा कानून कहता है आरबीआई का कि उसके घर पे जाके ये कह दो मरो तो मरो, फांसी खाओ तो खाओ? और अभी देखा इन मैडम ने अभी भी कहा है ऑन द स्पॉट ये सारी चीजें कही है। और ये इतने लोग यहाँ पर पड़ोस में खड़े हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप जा सकते हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप जा सकते हैं भाई साहब। मेरी बात सुनो, कार्रवाई करो। क्या नाम हो भाई को? इनको नाम मन ध्यान रिंकू नाम हो गए? अभी एक बात पता है यार, अरे मात्र एक किस्त बाउंस हुई है, अरे 1600 भाई, रुपये की है। अरे मैं थारी बात अरे से क्या सहमत फांसी खावा तो खा अरे जा। मैं सहमत हूँ, थारी बात तो बिल्कुल राइट है। शर्म को नहीं है बहन है? बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यार तो एडिटिंग हो सी तो आज तो एडिटिंग होनी है। ये ले जाओ आपका स्टेटमेंट। एक मिनट रुकियो। ये आगे की डिटेल एक बार देखना। हाँ कैमरा थे एक जगह ही रखो, लाओ मत। क्यों अंकल? अरे अंकल मैं तो खेलने ला रहे, मैं तो ध्यान ही को नहीं हो। ओ भाई तो हम काम करे। ये लो, ले जाओ डिटेल। अभी ना जाओ, अभी ना जाओ, अभी ने रोड़ो मचन लागे हो थे। आंगा पड़ोसी हो गए? मैं तो घर ही मारा बंद। अच्छा, मैडम है बंगर का है। थे थारा पड़ोसी है?
आराम हो अभी के रोड़ों में चल रहा है बहनी वाली दिन बुला लो। मरे तो मरण दो बोले हाँ बात की हाँ बात के फांसी लेवा तो लो भले ही मानना हमारा पीसा चाहिए मैं पीसा लेके ही जाऊंगा पीसा लेके जाऊंगा अन्य काल की गलत है और कितनी देर रोड़ों मचाए वहाँ लोग 2 घंटा हो गया 2-2.5 घंटा 2-2.5 घंटा हो गया आप किस्त लेने गई मेरे को कभी किन्नी पूछे कभी किन्नी पूछे कॉलोनी बनेंगे किस्त बलवाई ज्यादा बोलने लग रही है फालतू बाका में तो किस्त लेके जावांगा कोई मरो तो मरो और मैंने कहा तेरे को नौकरी यार फालतू बोलने लग गई बा किस्त तू लिया देगा तू लिया देंगी मानने विश्वास को नहीं काम पर आप अच्छा हुआ तो देखो लेनी है तो अभी यहाँ बोली हिंदी बना सिखा लेकिन आप कानून हाथ में कौन लेनो कानून आपको काम अपने आप करेगा और इकट्ठी बाजर कौन जाएगा मात्र 10वीं 12वीं पास है लोग बगैर कोई कागजां के 1600 रुपया खातर एक किस्त बाकी हुई है 2 घंटा हो गया नाचता छेकड़ में फांसी के अंदर जाके बैठे एक मिनट भाई चुप रहिए। इस वीडियो के माध्यम से सूरतगढ़ के कम से कम ज्यादा लोगों तो मैं जानता नहीं सूरतगढ़ के जितने भी लोगों की किसी भी मजबूरी के चलते किसी भी प्रकार का लोन आपका पेंडिंग है तो आप 90 24 33 68 96 80 58 89 80 58 ये 2 मोबाइल नंबर है। आपको ना तो मरने की ज़रूरत है और ना आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। आप इन नंबरों पर कॉल करें जितनी लीगल सहायता हो सकती है जितनी कानूनी सहायता हो सकती है उतनी हम करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार के ये जो गुंडे हैं अभी देखा आपने ना तो उन्हें बैंक की भाषा आती है ना उन्हें बैंक का लहजा आता है ना बैंक की कोई कार्रवाई करने के लिए उनके पास पर्याप्त दस्तावेज था। उन सब लोगों को हम चाहते तो यहाँ पर भीड़ उनके साथ बदतमीजी भी कर सकती थी लेकिन उनसे जो जानकारी लेनी चाहिए थी वो सारी जानकारी कैमरे में कैद है। अब देखते हैं कि प्रशासन इन पर क्या कार्रवाई करता है। और सूरतगढ़ के जितने भी लोन डिफाल्टर है चाहे आप किसी भी वजह से लोन डिफाल्टर आपका हुआ हो आप 90 24 33 68 96 पर आपकी डिटेल भेजिए। और इस प्रकार के जो कदम भाई रिंकू ने उठाया है हम इस कदम की भी ये कहते हैं आलोचना करते हैं या ये कहते हैं कि इस प्रकार का कदम किसी को नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारी उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में आपके लेकिन आप इस प्रकार से जो है वो आत्महत्या का मार्ग है वो ना अख्तियार करें। आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप आस पड़ोस में या फिर जनप्रतिनिधियों को या फिर किसी संस्थाओं को या फिर किसी जर्नलिस्ट को ये बतानी चाहिए आपको क्योंकि बगैर बताए इन चीज़ों का पता नहीं चलता। हाँ इस प्रकार के गुंडे हर प्रकार की NBFC कंपनी में घुसे हुए हैं उनकी सफाई सूरतगढ़ से करेंगे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब सूरतगढ़ में किसी भी प्रकार की NBFC कंपनी में इस प्रकार के गुंडों का स्थान नहीं रहेगा ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। किसी भी भाई को कोई भी NBFC कंपनी किसी भी भाई को कोई भी NBFC कंपनी परेशान करती है आप बताए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें। इस प्रकार के NBFC के जो गुंडे हैं इनकी सूरतगढ़ से कम सफाई कर देंगे बाकी जगहों की तो हमारी गारंटी है नहीं। आपको लगता है कि वास्तव में एक घर के साथ या ये कहें कि मजबूरी के साथ किसी आदमी के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है तो इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए क्योंकि साथियों कोई भी शौक से डिफाल्टर नहीं कहलाना चाहता कोई भी शौक से अपने आप की बेइज्जती करवाना नहीं चाहता आस पड़ोस के अंदर। ये हालात इस प्रकार के हो जाते हैं मात्र 1600 रुपये कितने होते हैं वो उसके पास नहीं बने थे और 2 घंटे से लगातार ये लोग यहाँ पर तांडव मचा रहे थे घर के आगे। आस पड़ोस के सारे लोग यही कह रहे हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार जब NBFC कंपनी वाले करते हैं ना तब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। जैसा कि बताया इनके वाइफ है वो आसपास के घरों में गए भी थे भी लेकिन उनके पैसे उनके बने नहीं गरीब निहायती सारे यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं ठीक है नहीं बने। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस प्रकार से किसी कस्टमर को कहेंगे कि मरना है तो मरो हमें तो पैसे दो। तो इस प्रकार के लोगों को इनके खिलाफ ना केवल मानहानि के साथ साथ मैं तो ये कहता हूँ 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर हम सुबह विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो नीचे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं 90 24 33 68 96 आप इन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो इसके लिए हम सबको आप सबको मिलकर सारे कदम है वो उठाने पड़ेंगे। धन्यवाद। जय किसान।